अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के बारे में है आपके कि आप डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करते हैं उसके हवाले से। आपने पोस्टर के ऊपर तो देख लिया होगा कि वहाँ पर वैलिड और अनवैलिड लाइसेंस के बारे में है, लेकिन ये तफसील आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खुसूसन इक्विपमेंट ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि इनको डॉक्यूमेंट्स की मेल जो है वो इस तरीके से आती है और अगर उसके अंदर वैलिड लाइसेंस ही आपका ना हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आपके टास्क अभी चल रहे हो और उसके दौरान आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है और आपको इसको कैसे डील करना चाहिए। आज की ये वीडियो स्पेशली इसी चीज के ऊपर है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करें। अगर उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि ऐसी वीडियोस दूसरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ पर एक भाई रिसेंटली कमेंट करते हैं, ब्रदर व्हेन आई अप्लाइड माय लाइसेंस वाज वैलिड नाउ हैज एक्सपायर, व्हाट शुड आई डू नाउ। यानी जब मैंने अप्लाई किया था, जब फाइल को सबमिट किया जाता है उस टाइम जब इन्होंने अप्लाई किया होगा कहीं पे तो उनका लाइसेंस जो था वो उस वक्त उसकी डेट थी, लेकिन अभी टास्क चलते हुए आई थिंक उनका जो है वो डेट ख़त्म हो चुका है लाइसेंस का, यानी वो लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। अभी क्या करना चाहिए, अब इसके अंदर आपको करना क्या है और आपको किन चीज़ों से ख़तरा है और आगे चल के आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है, क्योंकि ऐसा मसला इक्विपमेंट ऑपरेटर्स को ज़रूर आ सकता है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और ये टास्क 6 महीने से ज़्यादा चल जाता है तो लाइसेंस एक्सपायर हो भी जाता है, बहुत सारे लोगों के लाइसेंस की जो है वो डेट ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना चाहिए और एमिरेट्स की तरफ से आपको जो है वो किस तरीके से रिजेक्शन की मेल आ सकती है और आपको उससे कैसे बचना है। सबसे पहली चीज़, इन भाई साहब ने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं की कि इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं या नहीं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम होता है वहाँ पर ज़रूरत होती है वैलिड डॉक्यूमेंट्स की। अगर लाइसेंस है तो उसकी कम से कम डेट 6 महीने होनी चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। अगर आप अपना लाइसेंस तब अपलोड करते हैं जब उसकी डेट थी, फिर आपको मसला कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सपायर जो लाइसेंस है उसको अपलोड कर दिया उसकी डेट के साथ, यानी जिस टाइम आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उस टाइम उस लाइसेंस की एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आपको रिजेक्शन की मेल आ सकती है। क्योंकि एमिरेट्स जब डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है उस टाइम उन डॉक्यूमेंट्स को एक्टिव देखना होता है। लाजमी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम अगर वैलिड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो वैलिड नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया और उस टाइम उसकी डेट थी लेकिन बाद में वो एक्सपायर हुआ, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं आएगा। अब आपको करना क्या चाहिए कि जैसे ही लाइसेंस एक्सपायर हुआ उसको फिर से आप रिन्यू करवा के अपने पास रख रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी उस टाइम आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए जब ज़रूरत पड़े, लेकिन जब आपको ये टास्क आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, अगर उस टाइम आपका लाइसेंस एक्टिव है ना तो फिर आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं है, आपको रिजेक्शन की मेल नहीं आएगी और कोई खतरा भी नहीं है। आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर होता है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने लाइसेंस के साथ यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है और लाइसेंस जैसे ही उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होगी लाइसेंस जो है वो डीएक्टिव होगा उस टाइम, तो फाइल ऑटो रिजेक्ट ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई एक्सेस नहीं होती। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम आपका लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपका लाइसेंस उस टाइम वैलिड था और बाद में एक्सपायर हुआ और आपने साथ ही रिन्यू करवा लिया तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं आएगा, आपको इस चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं लेनी। तो ये डाउट अपना बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट अगर वैलिड था जिस टाइम अप्लाई किया तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। ये डाउट अपने जहन में से निकाल दें कि टास्क आपके स्टार्ट हो चुके हैं और बाद में आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ और आप उसको रिन्यू अगर करवा लेंगे ना उसी टाइम, आपको कोई मसला नहीं आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि टास्क चलते दौरान आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ और आपने ये समझ लिया कि अब लाइसेंस एक्सपायर हुआ था इस डेट के अंदर, एक बार रिन्यू तो करवा लिया, कहीं फाइल में कोई मसला ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं उसके अंदर उसको कोई वैलिड डेट होनी चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, बाद में उसको रिन्यू करवा लें अगर आपका एक्सपायर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।